नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लालू यादव के घर की कलह अब सचमुच घर की चार दीवारियों से निकलकर सड़क तक आ गई है। लेकिन इस पूरे तूफान के बीच सबसे ज़्यादा टूटती हुई दिखी लालू की बेटी रोहिणी आचार्य। पटना से दिल्ली पहुंचने के बाद रोहिणी सबसे पहले अपनी बड़ी बहन मीशा भारती के घर गई। घंटों दोनों बहनों ने आपस में बात की और जब बाहर निकलती हैं तो उनके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ दर्द दिखता है। इतना दर्द कि शायद शब्द भी उनका बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। रूंधे गले से रोहिणी ने कहा कि कल जब मुझे घर से निकाला गया तो मम्मी पापा रो रहे थे, मेरी बहन भी रो रही थी। भगवान ने मुझे ऐसा सौभाग्य दिया है कि मेरे माता पिता हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। पिताजी आज भी मेरे साथ हैं। उनसे जब ये पूछा गया कि आप पर चप्पल किसने चलाया तो रोहिणी ने जवाब दिया कि चप्पल किसने चलाया ये जानना है तो जाकर इंक्वायरी कीजिए। तेजस्वी किसके सहारे हैं ये रमजी से पूछिए और संजय यादव से पूछिए। मैंने सिर्फ और सिर्फ सच बोला है। उन्होंने इतना भी कहा है कि भगवान किसी के घर मेरी जैसी बेटी ना दे जिसे सवाल पूछने की सजा मिली है। बेटी बलिदान दे और जब वो सवाल करे तो उनसे कह दिया जाता है कि तुम ससुराल चली जाओ। रोहिणी ने बताया है कि वो अब अपने ससुराल जा रही है और अगले 10 दिन मुंबई में ही रहेंगी। और सबसे भावुक बात रोहिणी ने ये कही कि मेरी सास भी कल से रो रही है, उन्हें जो है मेरी चिंता हो रही है। इधर तेज प्रताप का गुस्सा भी फटा है। उन्होंने अपनी बहन के साथ हुई बदसलूकी पर तेज प्रताप ने खुलकर मोर्चा अब खोल दिया है। उन्होंने लिखा है कि कल की घटना ने दिल को भीतर से हिला दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो किया गया है वो असहनीय है। सबसे पहले चप्पल उठाने की जब से मैंने ये बात सुनी है, दिल की चोट अब आग बन चुकी है। कुछ चेहरे तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डाल रहे हैं। वहीं अब रोहिणी यादव ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, एक बार आप भी सुन लीजिए। आप कुछ बताना चाहेंगी? आपने एक बयान दिया जिसको लेकर कई आवाज मेरा आ रहा है किसी को? क्या बोले आवाज में? जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं। क्या बोलना चाहिए? आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गाड़ियां दी गई, आप काफी दुखी हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात सही बात है। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर ये आप खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम बाद में बात आराम से रोहिणी जी चप्पल आराम से अभी बात कर सकते हैं। आप आराम से बात आप ये बात जाके तेजस्वी बर्ताव ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए। संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, जमीन क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी। हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है। बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। रोहिणी जी मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ है। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? जिससे हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी
अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। बॉम्बे घर है, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। ठीक है मैम, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक परिवार की कलह बनकर रह गई है या बिहार की सबसे बड़ी राजनीति पार्टी के भीतर तूफान की एक शुरुआत है और आगे चलकर रोहिणी के आंसू, तेज प्रताप का गुस्सा और तेजस्वी पर जो सवाल उठे हैं ये सब मिलकर लालू परिवार की राजनीति में क्या भूचाल लाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आगे चलकर इसका राजनीतिक असर क्या और भी गहरा होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। हम उनके गोद में खेले और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है।